मुल्क के मुख्तलिफ मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। मुल्तान से सखर सेक्शन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 फैसलाबाद से पिंडी भटिया, शोरकोट से गोजरा सेक्शन भी ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर में धुंध का राज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बहरीन का दौरा मुकम्मल करके जनेवा आमद। बावन खुसूसी जुल्फ़े बुखारी सेक्रेटरी खारजा भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म महाजरीन के ग्लोबल फोरम में शिरकत करेंगे और दौरा बहरीन में अहम मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान 3 MOUs पर दस्तखत हुए। बहरीन के शाह ने इमरान खान को आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा। 6 माह में कानून ना बना तो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा 6 माह बाद रिटायरमेंट की सूरत में नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा। सदर वजीर आजम के मशवरे से हाजिर सर्विस जनरल को आर्मी चीफ बनाएंगे। रेगुलेशन 255 के तहत हुकूमत को आर्मी चीफ को तौसी देने का इख्तियार मौजूद नहीं। पाक फौज में रिवायत के मुताबिक जनरल 3 साल बाद रिटायर हो जाता है। इदारा जाती रिवायत कानून का मुतबादिल नहीं हो सकती। इदारे मजबूत हों तो कौम मजबूत होती है। 42 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुकूमत आर्मी चीफ की तौसीह के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काबीना में गौर करेगी। नजरसानी अपील करने या ना करने का फैसला वजीर आजम की वतन वापसी पर होगा। शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का हंगामी इजलास। कानूनी टीम की सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में इलेक्शन कमीशन का मामला पार्लियामेंट में ही हल करने पर इत्तफाक हुआ। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन हुक्काम की कागजात की तस्दीक के लिए नवाज शरीफ की रिहाइश पर आमद। जराये के मुताबिक हाई कमीशन अफसरान अदालती अहकामात के सिलसिले में आए। 1.5 घंटे का वक्त पार्कलैंड फ्लैट्स में गुजारा। और उधर हुसैन नवाज कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर्स की जेर निगरानी नवाज शरीफ का इलाज जारी है। उन्हें 72 घंटे में अमेरिका मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तीसरी बार गैस महंगी करने का फैसला। ओगरा ने मंजूरी दे दी। घरेलू सार्फिन के लिए 17 से 191% गैस महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। फैसला शॉर्टफॉल हद से बढ़ने पर हुआ। गैस महंगी करने का इंकशाफ प्रोग्राम नाइट एडिशन में किया गया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद के वालिद ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक सईदुल्लाह को मेलबर्न एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। वफाकी वज़ीर के वालिद स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। दस्तावेज़ात के हवाले से इमिग्रेशन हुक्काम को मुतमईन ना करने पर हिरासत में लिया गया। यूरोपीय यूनियन से इनखला का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का इंतखाबी वादा। बोरिस जॉनसन हुकूमत का ब्रेक्जिट बिल जुमे को हाउस ऑफ कॉमन में पेश करने का फैसला। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम से टेलीफोनिक राब्ता। नए तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का सिक्योरिटी और तिजारत पर ताउन बढ़ाने पर भी जोर। अमरीकी सदर के खिलाफ मुआखजे की तहकीकात। हाउस जुडिशरी कमेटी ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर अपनी पोजीशन के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। रूस और चीन शिमाली कोरिया के हक में मैदान में आ गए। मुआशी पाबंदियां हटाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद जमा करवा दी। फौरी तौर पर 6 फरीकी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालिबा। तुर्की में आसार कदीमा की हिफाजत। कस्बा हसन कैफ की तारीखी मस्जिद को नई जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। मस्जिद को मुतासिर डैम मंसूबे की वजह से पानी में डूबने के खदशात के बायस मुंतकिल किया गया। अर्ज मस्जिद 12 साल पुराने कस्बे में 15वीं सदी में ताबीर की गई थी। वजीर आजम इमरान खान की बहरीन का दौरा मुकम्मल करके जिनेवा आमद और वजीर आजम इमरान खान महाजरीन के ग्लोबल फोरम में शिरकत करेंगे। मावन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और सेक्रेटरी खारजा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं।
अफगान पनाह गुज़ीनों के हवाले से वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इसी पर बात करते हैं, राजा हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा हबीब बताएगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मज़ीद वहाँ पर क्या मसरूफियात रहेंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान थोड़ी देर कबल स्विट्ज़रलैंड पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुबह 9 बजे ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम के अजलास में शिरकत करनी है, जहां पर दुनिया के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे, जिनमें तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी उस अजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से इस हवाले से मुलाकातें भी मतवक्को हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान रेफ्यूजी फोरम के अजलास से खिताब भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका राजा हबीब, हमें बता रहे थे। तो आपको बताएं कि जिस तरह से राजा हबीब ने भी हमें बताया जनेवा से कि अफगान पनाह गुज़ीनों के हवाले से वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान बहरीन का दौरा मुकम्मल करके अब चूँकि जनेवा गए हैं और वहाँ पर उनकी मसरूफियात के बारे में भी हमें राजा हबीब ने बताया। और अहम खबर शामिल करेंगे, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन के $2 अरब को कर्ज में तब्दील करने का प्रोग्राम। जराए के मुताबिक चीन से $2 अरब डिपॉजिट्स को 1 साल के लिए कर्ज में तब्दील किया जाएगा। यूएई से $2 अरब को कर्ज में तब्दील कर दिया गया है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन ने मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र अरबों डॉलर मुंतकिल किए थे। बात करेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ इकराम होती से। इकराम होती, बताइएगा किस तरह से डिपॉजिट्स को लोन्स में तब्दील कर दिया जाएगा? जी, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये लोन में तब्दील करने का मतलब ये है कि वो जो मुद्दत खत्म हो रही थी जनवरी में इन डिपॉजिट्स की, तो वो अब मुद्दत चलती रहेगी। यानी कि पाकिस्तान से ये $7 अरब नहीं जाएंगे। याद रखिए कि IMF ने हमको $6 अरब दे रखे हैं और वो $6 अरब के साथ स्ट्रिंग्स अटैच हैं, शराइत। इन $7 अरब के साथ कोई शराइत अटैच नहीं है। सिर्फ एक बात है कि इसकी एक्सटेंशन को एक लिमिट तक जाएगी बस। उसके बाद पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से इसको वापस करना होगा और ये भी हो सकता है कि इस पे कोई सूद ही ना लिया जाए। ये, और हालांकि जो IMF का है वो शॉर्ट मुद्दत के लिए है और उस पर सूद भी लिया जाएगा और उस पर स्ट्रिंग्स यानी कि उसकी जो शराइत हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं। उसमें पाकिस्तान को अब टैक्स की मद में और नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में बहुत सख्त फैसले करने पड़े हैं, जिसकी वजह से ताजिरों की हड़ताल भी हुई और मजीद भी बहरान का यकीनन सख्त फैसले करना पड़े। बहुत शुक्रिया इकराम होती हमें अपडेट करने का। नाज़रीन, इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मलेशिया मनसूख होने के भी इम्कानात बढ़ गए। इमरान खान ने कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी, ताहम मसरूफियात की वजह से इम्कान है कि शाम महमूद कुरैशी को भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की बहरीन के बाद स्विट्जरलैंड में मसरूफियात। मुल्क के अंदर भी सियासी मामलात, दौरा मलेशिया की मनसूखी का इम्कान बढ़ गया। वज़ीर आज़म की जगह शाह महमूद कुरैशी शिरकत कर सकते हैं। रोजनामा 92 न्यूज ने यह खबर पहले ही दे दी थी। कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस 18 दिसंबर से मलेशिया में होगी। कॉन्फ्रेंस में कतर, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान को शिरकत की दावत दी गई। इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निमटने पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वज़ीर आज़म की मसरूफियात सामने रखकर दौरा मलेशिया को हतमी शक्ल दी जाएगी। दौरा स्विट्जरलैंड से वापसी पर दौरा मलेशिया का फैसला किया जाएगा। कौमी मुफादात को सामने रखा जाएगा। बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रही है, कोऑर्डिनेशन चल रही है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मसरूफियात को सामने रखते हुए आगे क्या लाएअमल तय होता है वो इंशाल्लाह मीडिया को अपराइज करेंगे। वजारत खारजा के जराए का कहना है, वजीर आजम के शेड्यूल में अभी तक कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान में मलेशियन हाई कमिश्नर इकराम बिन मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि वजीर आजम कोलालमपुर सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के दौरा बहरीन की, जो मुकम्मल हो गया। इमरान खान ने बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करने के बाद स्विट्जरलैंड रवाना हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरे बहरीन, एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, बहरीन की आला क़यादत से अहम मुलाकातें, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत, हायर एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंसेज के शोबों पर MOUs तय पाए। इमरान खान ने बहरीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म को बहरीन के आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा गया। दौरा मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 17 दिसंबर को स्विट्जरलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा और स्विस हुकूमत के इश्तराक से पहले ग्लोबल रिफ्यूजीज फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर, जर्मन, एथोपिया, कोस्टारिका के सरबराहान भी फोरम का हिस्सा होंगे।